बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने आज के टॉपिक में बच्चे डिस्कस करना है कि सेंट्रल डोगमा जो है वो क्या होता है। सेंट्रल डोगमा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डीएनए है, डीएनए प्रोटीन बनाता है। अब डीएनए के प्रोटीन बनाने में दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरा ट्रांसलेशन है। अब बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी जो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, वो एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में तमाम जीनोम जो है वो मौजूद होगा, लेकिन जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, न्यूक्लियस में जीनोम रैंडमली डिस्पर्स नहीं होता, बल्कि वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में अरेंज हुआ होता है। हर एक जानदार के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक तादाद होती है। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम को बनाने के लिए जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कोयल होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द वाइंड होता है, न्यूक्लियोसोम्स बनाता है ताकि वो कंडेंस हो सके, वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना सके। डीएनए एक बहुत बड़ा मटेरियल है, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। वो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे, एक ही दफा में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए डीएनए के जो मॉलिक्यूल है ना, उसकी एक्सप्रेशन के लिए उसके अंदर छोटे छोटे से सेक्शन बने हुए होते हैं। उन सेक्शंस को हम जीन का नाम देते हैं। ठीक है, वो सेक्शन डीएनए के अंदर जो कि एक खास प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं, उन सेक्शंस को हम जीन का नाम देते हैं। अभी जो जीन्स हैं, इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, इसको मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में निकालना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जो मॉलिक्यूल हमें रिक्वायर्ड है, जो एंजाइम यहाँ पर आता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि आगे ये काम करेगा कि आरएनए के मॉलिक्यूल को बनाएगा। अब वो आरएनए के मॉलिक्यूल को कैसे बनाता है? आरएनए के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सेल के अंदर जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को वो अरेंज करता है मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में। अब बच्चों डीएनए के अंदर आपको दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं, एक ऊपर वाला स्ट्रैंड, नीचे वाला स्ट्रैंड। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, हमें वो वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो कि नीचे वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, उस स्ट्रैंड की तरफ जाते हैं। उस स्ट्रैंड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड बना। यहाँ पे अगर आप देखें कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जहाँ पे टी है, वहां पर मैसेंजर आरएनए में ए ऐड किया जा रहा है। जहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड में जी है, वहां पर मैसेंजर आरएनए के अंदर सी ऐड किया जा रहा है। मतलब बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है ना वो स्ट्रैंड बनाया जा रहा है। अब ये हमारे पास जो नया आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, जो नया आरएनए का मॉलिक्यूल बनेगा, बिल्कुल इसके अंदर कोडिंग स्ट्रैंड वाली इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। अब जब भी आरएनए का मॉलिक्यूल बनता है ना, आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं, इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। जो इंट्रॉन वाला सेक्शन है बच्चों, उस इंट्रॉन वाले सेक्शन को वहां से रिमूव करके निकाल दिया जाता है, स्प्लाइस कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती। जो एक्सॉन्स हैं, एक्सॉन को रखा जाता है। एक्सॉन को रखने के बाद क्या होता है कि आपके पास ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसको दोबारा से जोड़ा जाएगा और जोड़कर इसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास अगला जो काम करने वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम आकर मैसेंजर आरएनए को पकड़ेगा, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन की शक्ल में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा। बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि मैसेंजर आरएनए के अंदर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस हैं। वो जो तीन न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होता है ना, उस सेट को हम एक कोडोन का नाम देते हैं। उन कोडोन्स के अगेंस्ट जो ट्रांसफर आरएनए है, जिसने अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करना है, उस आरएनए के अंदर भी तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को हम एंटी कोडोन कहते हैं। एंटी कोडोन और कोडोन आपस में मैच करें जहां पर, वहां पर ट्रांसफर आरएनए अपना जो अमीनो एसिड है उसे ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां पर एंटी कोडोन मैच करेगा ट्रांसफर आरएनए का, वहां पर ट्रांसफर आरएनए अपना जो अमीनो एसिड है उसे वहां पे ड्रॉप करेगा और वो अमीनो एसिड प्रोटीन के मॉलिक्यूल का हिस्सा बनता जाएगा। बच्चे जब प्रोटीन का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बनाने की, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हों, डाइसल्फाइड लिंकेज हों, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हों, ये तमाम बॉन्ड्स बनाने की एफिनिटी मौजूद होगी। वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, या तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है टर्शियरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि प्रोटीन का एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक जीन अपने अंदर से पहले मैसेंजर आरएनए को बनाकर निकालती है, और मैसेंजर आरएनए को बनाने के बाद उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन करके प्रोटीन तैयार की जाती है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे जाकर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेगी।